जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि रेलवे का जो नॉर्मलाइजेशन मेथड है वो कैसे एक अच्छे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है और कैसे एक बड़ा स्कैम होता है। हर एक विषय पर बात कर रहे होंगे और पूरे प्रूफ के साथ कि कैसे एक बच्चे को 100 प्लस का नॉर्मलाइजेशन मिला। आप खुद सोचिए, 100 नंबर का नॉर्मलाइजेशन कैसे, क्या ऐसे कारण रहे, क्या ऐसे रीजन रहे और क्यों मिला इनको 100 नंबर का नॉर्मलाइजेशन। हर एक विषय पर हम लोग बात कर रहे होंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं नॉर्मलाइजेशन में मिले 100 प्लस नंबर। और एक ये बिगेस्ट स्कैम हो सकता है, क्योंकि आप भी जानते हैं जो रेलवे का एग्जाम है वो कौन कराता है? टीसीएस। और एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम है वो भी टीसीएस ने ही करवाया था। और आपको अभी कुछ दिन पहले ही देखा होगा कि रिजल्ट आया था सीजीएल का। सीजीएल का ये रोल नंबर है, आप लोग ये रोल नंबर देख सकते हैं। और इनकी कैटेगरी थी ओबीसी। और इनको जो पोस्ट मिली है वो मिली है एएसओ इन आईबी। अब इनका जो रॉ स्कोर था वो कितना था? 263। 18 जनवरी को एग्जाम था। अब सोचिए नॉर्मलाइज होके इनका स्कोर कितना हुआ होगा? 350 के ऊपर। अब आप खुद सोचिए, जो एसओ है आईबी में जो एक पोस्ट है इसकी कट ऑफ गई थी 350.50। इनके रॉ मार्क थे 263। अब ये नॉर्मलाइज होके इससे ज्यादा हुए होंगे तभी तो ये क्वालिफाई हुए। कट ऑफ के ज्यादा नंबर रहे होंगे, लेकिन कितने रहे होंगे अभी तक तो स्कोर कार्ड जारी नहीं हुआ है। स्कोर कार्ड जारी होगा तो वो भी पता चलेगा। तो आप खुद सोचिए, अगर इनको ये पोस्ट मिली है इस कट ऑफ वाली, इसका मतलब 18 जनवरी को जो एग्जाम था इनको 87 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला है। 87 नंबर सिर्फ कट ऑफ के बराबर पहुंचने के लिए। तो इनका कुछ ना कुछ स्कोर तो ज्यादा भी रहा होगा। तो 90, 95, 100 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन होगा। उसके बाद एक ये रोल नंबर है, आप देख सकते हैं, ये भी ओबीसी कैटेगरी के। और इनका जो सिलेक्शन हुआ है जनरल में हुआ है सबका। तो इनको जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली है और इसकी कट ऑफ गई थी 343.86। अब देखिए रॉ मार्क इनका था 272। 18 जनवरी को इनका भी एग्जाम था और इनको नॉर्मलाइजेशन मिला है 71 नंबर। अब उसके बाद एक और रोल नंबर है, आप लोग देख सकते हैं, इनकी भी कैटेगरी ओबीसी है। इनको पोस्ट मिली है पीएएसए और इसकी कट ऑफ गई थी 335.60। रॉ स्कोर 260 और इनका बढ़ा कितना? 75 नंबर बढ़ा। अब आप सोचिए, जो एग्जाम रेलवे के टीसीएस कराती है वही कंपनी एसएससी का कराती है। तो सोचो 100 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल रहा है। अब रेलवे में इसका क्या फर्क पड़ेगा वो भी बता देता हूं। रेलवे ना रैंक दिखाता ना कोई नंबर। सीजीएल क्या करता है, आप लोगों को रॉ स्कोर दिखा देता है। एक लिस्ट आती है और उसमें आपको रैंक होती है कि हाँ इस बच्चे का ये है, इस बच्चे का इतना है, इस बच्चे का इतना है। उस पीडीएफ में सबका मिल जाता है। मतलब कोई भी देख सकता है कि हाँ किसी बच्चे के कितने नंबर बने हैं। और उसके बाद जब वो नॉर्मलाइज हो जाता है, जब वैकेंसी फाइनल होती है तब भी स्कोर दिखाया जाता है। तो रैंक वाइज इनकी रैंक बनती है एसएससी सीजीएल में। लेकिन रेलवे में क्या होता है, जब भी कोई रिजल्ट आता है आप देख लेना जाके, रिजल्ट आएगा तो जो पीडीएफ आती है उसमें सिर्फ आपको रोल नंबर मिलेगा। रोल नंबर के अलावा ना मार्क्स मिलेंगे ना कुछ मिलेगा। और उसके साथ साथ जो रेलवे स्कोर कार्ड देता है, अब स्कोर कार्ड अगर मैंने अपना देखा, मैं चाहूं तो अपना स्कोर कार्ड छिपा सकता हूं, किसी को नहीं दिखाऊंगा। अगर मैंने स्कैम किया है, मेरे नंबर 20 है और बढ़ा के 80 कर दिए गए और मेरी नौकरी लग गई, क्या मैं किसी को स्कोर कार्ड अपना दिखाऊंगा? तो वो कभी नहीं बताना चाहेगा कि मुझे नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर मिले हैं। भले उसके 60 से 80 किए गए हों, 50 से 80 किए गए हों, वो क्यों दिखाएगा? अगर उसने स्कोर कार्ड नहीं दिखाया तो आप उसके नंबर देख ही नहीं सकते हैं कि इसको कितना नॉर्मलाइजेशन मिला है। तो सबसे पहली गलती यही है कि रेलवे में ना ही रैंक दिखाई जाती है ना ही कोई नंबर दिखाई देता है, सिर्फ रोल नंबर ही दिखाई देता। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ रिजल्ट पे ही, आपका पैनल बनेगा वहां पे भी आपको सिर्फ रोल नंबर देखने को मिलेगा। रेलवे में ये चीज इनको दिखानी चाहिए कि हाँ कितना नंबर आपको नॉर्मलाइजेशन मिला है, प्री में आपके कितने मार्क थे, नॉर्मलाइज होके कितने हो गए, ये पूरी चीज उनको शो करना चाहिए। अब उसके बाद नॉर्मलाइजेशन की जगह पर ये लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, इसके लिए ये लोग एक तरीका अपना सकते हैं। अब जैसे कोई जोन है, आप आरआरबी बिलासपुर ले लें। अगर कोई वैकेंसी है, मान लो टेक्नीशियन की वैकेंसी है, इस जोन में मैक्सिमम कितना फॉर्म पड़ा होगा? 2 लाख होगा, 2.5 लाख होगा, 3 लाख होगा, 4 लाख होगा। मैं मान लेता हूँ चलो 4 लाख फॉर्म पड़ा है। अब ये जो वैकेंसी होती है ऑल ओवर इंडिया होती है। हर एक स्टेट के बच्चे अपना किसी भी जोन से अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि एक शिफ्ट में ही पूरा पेपर पूरे जोन का करा लें, मतलब जोन वाइज एग्जाम करा लें। और जो एग्जाम सेंटर दें, अगर मैं यूपी का हूं, मैंने फॉर्म डाला है, तो मेरा सेंटर आप यूपी में ही बना दीजिए। कोई बच्चा एमपी का है, उसका सेंटर एमपी में ही कहीं उसके आसपास बना दीजिए। अब इन अगर 2-3 लाख बच्चे का केवल एक शिफ्ट में एग्जाम लेना होगा, क्या आसानी से नहीं हो जाएगा एक शिफ्ट में? अगर सबको होम जोन मिल जाता है।
अगर इसी तरीके से एक जोन का पेपर एक शिफ्ट में हो जाए तो दिन में 3 शिफ्ट होती हैं। अब 3 जोन का पेपर हो जाएगा तो नॉर्मलाइजेशन का झंझट ही खत्म हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन की क्या आवश्यकता बची? अगर 3 जोन का पेपर एक दिन में हो गया तो आप सोचो कितना समय लगेगा किसी भी एग्जाम को होने में। और यूपी में जो अभी पुलिस का फॉर्म पड़ा था, लगभग 50 लाख फॉर्म यूपी में डले थे। 50 लाख फॉर्म थे केवल यूपी में। और जब एग्जाम हुआ था तो सेंटर तो सब यूपी के ही थे। तो सोचो इन लोगों ने कितने शिफ्ट में 50 लाख एग्जाम को ये लोग 4 शिफ्ट, 6 शिफ्ट, 8 शिफ्ट में पूरा पेपर करा लेते हैं। पूरा पेपर करा लेते हैं 8 शिफ्ट में 50 लाख बच्चों का। क्या ये लोग 2 लाख 3 लाख बच्चों का पेपर एक शिफ्ट में नहीं करा सकते हैं? आप खुद सोचो इस चीज को। अगर ये ऐसा मेथड लगा देना और इस चीजों पे कोई भी बड़े टीचर का ध्यान नहीं जाएगा, नॉर्मलाइजेशन से कितना ज्यादा नुकसान होने वाला है ये आप लोगों को टेक्नीशियन ग्रेड 3 में देखने को मिलेगा। और मैं इस चीज का प्रूफ दिखा रहा हूँ कि कोई बच्चा यहाँ पे 80 लाके और उसका सिलेक्शन नहीं होगा और 72-75 का स्कोर करके उसका सिलेक्शन हो जाएगा, जबकि दोनों बच्चों ने सेम लेवल का पेपर दिया था। लेवल में कोई अंतर नहीं था। हो सकता है कि 1-2 प्रश्न गलत हों, तो फिर अगर हर एक शिफ्ट में 7-8 प्रश्न गलत हो रहे हैं तो आपकी तैयारी कैसी है? क्या ऐसा करना है कि आप 7-7, 8-8 प्रश्न गलत कर दे रहे हैं? आपसे प्रश्न भी नहीं बनाया जा रहा है। एक आध प्रश्न का मैं मान सकता हूं कि हाँ एक आध प्रश्न गलत हो सकता है, त्रुटि हो सकती है, लिखने में, प्रिंटिंग में कहीं से भी गलती हो सकती है, लेकिन 7-7, 8-8 प्रश्न गलती हो जा रहे हैं, इसका भुगतान हर एक बच्चा करे। तो अच्छे बच्चों का नुकसान हो जाता है इससे, अगर गलत प्रश्न मिल जाते हैं। अगर उसको गलत प्रश्न न मिले होते तो क्या वो इन प्रश्नों को सही ना कर लेता? आप कुछ सोचिए। और उन 7-8 प्रश्नों को सारे बच्चों को नंबर दे दिया, सारे बच्चों को, पूरी शिफ्ट को। क्या वो 7-8 प्रश्न जब वो बच्चे सॉल्व करते तो पूरे के पूरे सही कर लेते? नहीं कर पाते। बहुत सारे बच्चे प्रश्न गलत कर देते, बहुत से बच्चे प्रश्न ही छोड़ देते, उनको आता ही नहीं। तो ये गलती रहती है रेलवे की। पर किसी भी बड़े टीचर का इस पर ध्यान नहीं जाएगा कि नॉर्मलाइजेशन मेथड को हटा देना चाहिए। अब उसके बाद पेपर समान फिर भी नुकसान। अब बताइए, मान लो किसी का एग्जाम 7 तारीख को था, किसी का एग्जाम 8 तारीख को था। इस समय आपने देखा होगा पेपर पैटर्न, लेवल, रेलवे हर एक चीज का एक जैसा ही रख रहा है। मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ भी अंतर है, प्रश्नों में कोई अंतर नहीं है। अभी बच्चों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। कोई कोई बच्चे के तो बिल्कुल नंबर कम ही हो जाते हैं, 10 नंबर कम कर दिया। अब मान लो वो 80 का स्कोर किया, उसके 70 ही बचे, कट ऑफ 71 चली गई। अब उसको कैसा फील होगा जबकि लेवल सेम था? तो रेलवे को क्या करना चाहिए, उस शिफ्ट का, उस जोन का पूरा एक ही शिफ्ट में एग्जाम करा देना चाहिए, जिससे नॉर्मलाइजेशन का झंझट ही खत्म हो जाए। क्या इसके पहले ऐसा नहीं किया है? जब देखिए पिछली बार ग्रुप डी में जब डीवी कराया गया था तो वो जोन वाइज हुआ था कि पहले सिकंदराबाद की डेट आ जा रही थी और सिकंदराबाद में ही वहां फिजिकल हो जा रहा था और वहीं सबको बुलाया गया था। क्या ये लोग ऐसा जोन वाइज नहीं करवा सकते हैं? तो ये इनकी गलती है और बड़े टीचर को ये सोचना चाहिए। बड़े बड़े एग्जाम में स्कैम तो यहाँ पे भी होगा। अब सोचिए एसएससी सीजीएल, एक बड़ा एग्जाम, ये वही एग्जाम है जो आपको मिनिस्ट्री लेवल पर अधिकारी बना के देता है। अब खुद सोचिए कि यहाँ पे जब ये हाल है, 100-100 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, 100-100 नंबर लोगों के बढ़ाए जा रहे हैं, एक स्कैम हो रहा है, तो ये रेलवे की क्या ताकत है? रेलवे तो एक बहुत छोटा एग्जाम है इसके सामने। यहाँ पे इसकी क्या वैल्यू है? और यहाँ पे तो 2-2 एग्जाम होते हैं, कंप्यूटर होता है, और इसकी तो 3 स्टेज हो गई। 2 एग्जाम हुए, 1 कंप्यूटर हुआ। यहाँ पे तो सिर्फ एक ही स्टेज है। यहाँ पे क्या नहीं होती होगी धांधली? और इनको बहाना मिलता है नॉर्मलाइजेशन का। तो नॉर्मलाइजेशन रेलवे से भी हटना चाहिए और ये चीज टीचरों को सोचना चाहिए। और मैं खुद इस वीडियो को, चाहे RWA हो, चाहे एग्जामपुर हो, चाहे MD क्लासेस हो, चाहे क्विक ट्रिक साइंस सर हो, मैं सारे लोगों को टैग करने वाला हूं। तो आप लोग जरूर वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करना, जिससे कि कम से कम इन लोगों तक भी तो ये बात पहुंचे कि इसका नुकसान तो रेलवे को भी उठाना पड़ेगा। अगर वही TCS रेलवे का एग्जाम करा रही है, वही TCS SSC का एग्जाम करा रही है, और जब इतने बड़े एग्जाम में ये धांधली इतने की हो सकती है, तो क्या नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे फैक्टर नहीं होगा? टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट में भी आपने देखा था कि 3 नंबर घटा दिए गए उसके रॉ स्कोर से खुद के, और उसका सिलेक्शन पॉइंट 8 से रुक गया। अब उस बच्चे को कैसा लग रहा होगा, कैसा फील आ रहा होगा? उसकी क्या गलती थी? तो नॉर्मलाइजेशन होना ही नहीं चाहिए। आप कुछ भी करें, कैसे भी एग्जाम कराएं, आपको नॉर्मलाइजेशन हटाना ही चाहिए। तो सभी लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।